बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल पॉइंट्स के साथ मियां एजाज अहमद एडवोकेट। आज की मेरी वीडियो लॉ गेट के बारे में है। लॉ के वो ग्रेजुएट जिन्होंने एलएलबी पास कर लिया है, उनको लाइसेंस लेने के लिए, इनरोलमेंट के लिए लॉ गेट जरूरी है उनके लिए। तो लॉ गेट को कैसे पास करेंगे, लॉ गेट को पास करने का तरीका क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें और उनके पे ज़्यादा स्ट्रगल करें तो हम अच्छे नंबर सिक्योर कर सकते हैं, और लॉ गेट का टोटल सिलेबस कितना है और इसकी तैयारी कहाँ से करें। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉ गेट के सिलेबस के बारे में। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर है कानून शहादत आर्डर 1984। ये पूरा कंप्लीट क्यूएसओ की तैयारी करनी है और इसमें से 20 नंबर का पेपर आएगा। दूसरे नंबर पर सीपीसी है। सीपीसी में भी 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर का जो पोर्शन होगा उसका सिलेबस है। उसमें सेक्शन 1 से लेकर 12 तक है, फिर सेक्शन 15 से 20, सेक्शन 47, 75, 96, 104, 115 और 151। और इसके साथ कुछ ऑर्डर हैं। ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 6 से 9 है, ऑर्डर 39, ऑर्डर 41 और ऑर्डर 43। ये महदूद सा सीपीसी का सिलेबस है और इसका जो ना वो एक बड़ा पोर्शन है नंबर का, कि इसमें से 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर का पेपर होगा इसमें से। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं पीपीसी की। तो पीपीसी का जो हमारे पेपर में जो सिलेबस का जो पोर्शन है वो 10 नंबर का है। इसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे और जो सिलेबस होगा वो चैप्टर 2 है, चैप्टर 4 है, चैप्टर 16, चैप्टर 16A, चैप्टर 17। ये सिलेबस है और इसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद चौथे नंबर पर है सीआरपीसी। सीआरपीसी का चैप्टर 1, चैप्टर 5, चैप्टर 7, चैप्टर 16, चैप्टर 17, चैप्टर 14, 31, 39, अपील, बेल और इन्वेस्टिगेशन है। ये काफ़ी सारा सिलेबस है और इसमें से भी सिर्फ 10 सवाल आएंगे, यानी कि 10 नंबर का पेपर होगा इसमें से। उसके बाद पांचवें नंबर पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसके आर्टिकल 1 से लेकर 40 तक, फिर 50 से लेकर 89 और उसके बाद 175 से लेकर 212 तक सिलेबस है और इसमें से 10 नंबर का पेपर आएगा। उसके बाद लीगल एथिक्स है, जो बहुत इम्पोर्टेंट और एज कंपैरेटिवली बाकी सिलेबस की निस्बत आसान है और इसमें 10 नंबर का जो ना वो पोर्शन आएगा क्वेश्चन का, और इसके में से 10 नंबर सिक्योर करने होंगे। तो लीगल एथिक्स का 10 नंबर का पेपर आएगा। उसके बाद इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस फॉर्मेट की आपने तैयार करनी है और उसमें से सिर्फ 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर का पेपर है उसमें से। इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये इमरान एहसन नियाजी की किताब से आपने तैयारी करनी है और इसमें से भी सिर्फ 5 नंबर का पोर्शन पेपर में आएगा। तो उसके बाद नंबर 9 पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूएनओ का सिलेबस है। इसमें से भी सिर्फ 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर का पेपर में से पोर्शन आएगा। और लास्ट पे लीडिंग केसेस हैं, 8 लीडिंग केसेस हैं, इसमें से भी 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स का जो ना वो क्वेश्चन है। ये था हमारा टोटल लॉ गेट का सिलेबस। और अभी हम इसकी तैयारी कैसे करें, इसको पास करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसको हम पास कैसे कर सकते हैं, किन सब्जेक्ट पे ज़्यादा हम तवज्जो दें एज कंपैरेटिव बाकियों की निस्बत, हम जो ना वो आसानी से लॉ गेट को पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्यूएसओ को देखें। क्यूएसओ और सीपीसी, ये दोनों के 20-20 नंबर का जो ना वो पोर्शन आएगा। आपने इन पे खास तवज्जो देनी है। कंप्लीट क्यूएसओ आपने तैयार करनी है, उसमें से आपके 20 नंबरों में से आपने 18, 17, 18, 16 इतने नंबर आप लेते हैं। और सीपीसी का भी इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है, वो भी 20 नंबर का पोर्शन है। उसमें लीगल एथिक्स है 10 नंबर का, लीडिंग केसेस है 5 नंबर के, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन है 10 नंबर का। अगर आप सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट करें ना, क्यूएसओ, सीपीसी, लीगल एथिक्स, ये 50 नंबर का 3 सब्जेक्ट का पोर्शन है। इस 50 में से आप अब 35 ले जाते हैं, 37, 38, 40 तक ले जाते हैं,
तो बाकी 50 में से आप आराम से 15 से 18 नंबर लेकर लॉ गेट को आसानी से पास कर सकते हैं। तो उसमें अभी बात आती है हमारी तैयारी करने की कि हम इसको तैयार कहाँ से करें। बाजार में जो बुक्स मिल रही हैं एमसीक्यूज टाइप जो बुक्स मिल रही हैं वो अपने आप को चेक करने के लिए तो ठीक है, लेकिन तैयारी करने के लिए आपको बेर एक्ट पढ़ना पड़ेगा। बेर एक्ट की वर्डिंग ही क्वेश्चन पेपर पे होगी, तो उसी में से जो ना वो आपने जो ना वो पढ़ के बेर एक्ट में से आपने तैयारी करनी है लॉ गेट की। क्योंकि जब आपके पास जो क्वेश्चन पेपर वाली बुक होगी वो तकरीबन 30 से 40 पेजेस की बुक होगी, अच्छी खासी लेंथी स्टेटमेंट होती है, और उसमें स्टूडेंट को जो ना वो कंफ्यूज भी किया जाता है, थोड़ा सा सवाल घुमा फिरा के किया जाता है। उसमें सिंपल क्वेश्चन में नॉट का, बट, एक्सेप्ट, इस तरह के वर्ड जो ना वो यूज करके थोड़ा सा जो ना वो घुमाया जाता है। ये आपने तवज्जो से पढ़ना है, ये उस सूरत में होगा जब आप बेर एक्ट से पढ़ेंगे, क्योंकि वही बेर एक्ट की पूरी स्टेटमेंट उधर उधर क्वेश्चन बुक पे होगी, और उसकी जो नीचे स्टेटमेंट आंसर जिसमें से आपने सिलेक्शन करनी होगी ABCD में, वो भी बेर एक्ट की ही वर्डिंग होगी। तो लिहाजा मेरी आपको सजेशन है कि आप बेर एक्ट को ही जो ना वो तैयारी का जो ना वो जरिया बनाएं, बेर एक्ट को जरूर पढ़ें। और 3 सब्जेक्ट जो है ना वो QSO, CPC और लीगल एथिक्स, ये 3 को आप अच्छी तरह तैयार करें। इसके बाद लीडिंग केसेस हैं और कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एज कंपैरेटिवली बाकियों की निस्बत जो ना वो अच्छे नंबर दे सकता है। वो लीडिंग केसेस में 5 में से आप 2-3 1 2-3 नंबर भी ले गए, और कॉन्स्टिट्यूशन 10 में से आप 5-6 नंबर आराम से ले जाएंगे। और उसके बाद आप TPC और CRPC में भी 10-10 नंबर में से आप 3-4 नंबर लिए, तो आप आराम से जो ना वो लॉ गेट पास कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि लॉ गेट के स्टूडेंट के लिए ये इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। मेरे चैनल लीगल पॉइंट्स को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आपका इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, ताकि उसके लिए उसके बारे में भी वीडियो बनाकर शेयर कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।